देखिए, पार्लियामेंट में 370 बिल के एब्रोगेशन का बिल लाने से पहले फारूक अब्दुल्ला से प्रधानमंत्री ने बैठकर मुलाकात की। वो सारी दुनिया ने देखा। अब फारूक अब्दुल्ला के ऊपर कैसा पब्लिक सेफ्टी एक्ट लग सकता, वो थ्रेट कैसा होगा देश के लिए? जब प्रधानमंत्री को अगर किसी से खतरा होगा तो प्रधानमंत्री क्यों मिले फारूक अब्दुल्ला से? दूसरी बात, अमित शाह होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में चीख मार कर बोलते रहे कि ना उनको डिटेन किया गया, ना अरेस्ट किया गया। अब आप बताइए, आप झूठ बोल रहे थे क्या जब आप? तीसरी बात, मसरत आलम तो एक नॉन सेपरेटिस्ट है, तो फारूक अब्दुल्ला एक एक्स चीफ मिनिस्टर है, तो फारूक अब्दुल्ला को और मसरत आलम को आपने दोनों को मिला दिया और उन पर भी पीएस है, इन पर भी पीएस है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ड्रैकोनियन एक्ट वहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। एक एक्स चीफ मिनिस्टर, 80 साल का एक ज़ईफ शख्स, उससे डर हो रहा है आपको? तो इसका मतलब ये है कि आप कश्मीर में कोई नॉर्मलसी है ही नहीं। आप जो बोल रहे हो सरासर झूठ है कि सब खुल गया। जब एक 80 साल का चीफ मिनिस्टर और पीएसए लगा रहे आप, तो कहाँ की नॉर्मलसी वहाँ पर? तो इससे पूरा जाहिर हो रहा है कि आपने मिसअप कर दिया पूरा। वहाँ पर मसरत आलम को और फारूक अब्दुल्ला को आपने एक ही सफ पे लाके खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री एक दिन पहले पार्लियामेंट में बिल आने से पहले मिलते हैं, उस वक्त थ्रेट नहीं थे। होम मिनिस्टर अमित शाह पुकार कर गए थे पार्लियामेंट में कि फारूक अब्दुल्ला को अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया। अब क्या हुआ? अरे, और हेबियस कॉर्पस का मतलब ही क्या रहेगा बाकी? फिर अब अल्लाह ही जाने हेबियस कॉर्पस का माने क्या निकलने वाले। सर, और एक बात, ये आज एक चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा चीफ जस्टिस से कि वहाँ पर जाकर कोई पिटीशन नहीं डाल सकता। उसके ऊपर चीफ जस्टिस काफ़ी सीरियस भी हुए। अब क्या बोले? क्या जुवेनाइल सेंटर्स का मायना करा लें? हम तो उम्मीद करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट एक कमीशन बना दे और कश्मीर में जितने जुवेनाइल सेंटर्स हैं वहाँ पर जाकर देखें। जहाँ पर 100 बच्चे रहने की जगह है, वहाँ पर 500 बच्चे रह रहे हैं। जहाँ पर 10 के रहने की जगह वहाँ पर 200 रह रहे हैं। तो क्या जुवेनाइल एक्ट अप्लाई नहीं हुआ कश्मीर? अब तो हम 370 एब्रोगेट करें तो हर एक्ट वहाँ पर अप्लाई होता है, तो फिर क्यों नहीं जुवेनाइल जस्टिस हो रहा वहाँ पर? ये बात बिल्कुल सही है। 14 साल के बच्चों को गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको 2-3 दिन रखकर पीट कर मारते हैं, उसके बाद इंस्पेक्टर उनके माँ बाप को बुला के हवाले कर देता। भाई कुछ तो डिफरेंस करिए। जब कानून जुवेनाइल जस्टिस का है तो क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा वहाँ पर? गुलाम नबी आज़ाद को भी परमिशन मिली है 4 डिस्ट्रिक्ट। ये मोदी सरकार ने जो मेस कर दिया है कश्मीर में, ये इसका ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है कि एक्स चीफ मिनिस्टर अपने स्टेट में जाने के लिए उसको सुप्रीम कोर्ट से जाके भीख मांगना पड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट उनसे कह रहा है कि जाइए मगर पॉलिटिक्स मत करिए। क्यों नहीं करेंगे पॉलिटिक्स? वो क्या गुलाम नबी आज़ाद कोई फिलोसोफर है? गुलाम नबी आज़ाद कोई साइंटिस्ट है? वो पॉलिटिशियन है, एमपी है? ये हाल करके रख दिए कि एक्स चीफ मिनिस्टर को जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर परमिशन लेना पड़ रहा। ये तो बता रहा है कि पूरा मेस कर दिए लोग। और इसकी जीती जाती एग्जाम्पल है कि कश्मीर में नॉर्मलसी नहीं है। ये झूठ कह रहे हैं नॉर्मलसी है वहाँ पर। अगर नॉर्मलसी होती तो एक एक्स चीफ मिनिस्टर को क्यों परमिशन लेना पड़ता? सुप्रीम कोर्ट के पास जाना क्यों पड़ता? एज एन एक्स चीफ मिनिस्टर, एज एन एमपी फ्रॉम, जो एमपी है वहाँ के हैं, वो जा सकते थे, मगर नहीं, सुप्रीम कोर्ट से जाना पड़ रहा। और पॉलिटिक्स में हिस्सा ना लें। क्यों ना लें पॉलिटिक्स में हिस्सा, बताइए आप? इसका मतलब ये है कि सरकार वहाँ पर नॉर्मलसी नहीं है। आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं दे रहे हैं आप, क्योंकि अगर गुलाम नबी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है तो गुलाम नबी क्या करेंगे वहाँ पर जाकर? अगर गुलाम नबी एक चीफ मिनिस्टर है, वो पॉलिटिशियन है, वो उनके पार्टी के लीडर हैं, तो वहाँ पर जाकर के जिंदा लाश की तरह देखते रहेंगे। अजीब माहौल है वहाँ पर, अजीब ये चीज़ें हो रही हैं।